हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का है। चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस है। तो चलो देर ना करते हुए क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ आप लोगों को। पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लो ताकि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है आप अच्छे से पहचान सको। तो चलो क्वेश्चन को रीड करो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को रीड कर लिए होंगे। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। मैं नोट भी कर लेता हूं। देखो दिया हुआ है क्या, पहला ही सेंटेंस दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना होता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या दे रखा है बच्चों? तो 12.3 किलो पास्कल। क्लियर। उसके बाद बोला गया है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या पूछा गया बच्चों? 1 मोलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। इसका मतलब है हमसे तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। हमसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर। तो चलो इसमें एक टर्म्स दे रखा है क्या, 1 मोलर। क्या दे रखा है? 1 मोलर सॉल्यूशन। अब कितने बच्चे को तो यही नहीं पता है कि ये क्या दे रखा है। तो मोलर का मतलब जहां भी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे मोलर टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों? मोलालिटी की वैल्यू दे रखा है। किसकी वैल्यू दे रखा है? मोलालिटी का। तो यहां पे कितना मोलल है? 1 मोलल का मतलब क्या हो गया? मोलालिटी की वैल्यू 1 हो गया। क्या हो गया? 1 मोल। अब मोलालिटी का यूनिट देखोगे तो मोल पर केजी होते हैं, तो 1 मोल पर केजी हो गया। क्लियर। अब देखो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा और दे रखा मोलालिटी, और पूछा क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग रॉल्स लॉ स्टडी करते हैं, ये रॉल्स लॉ के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। क्लियर। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे? यहाँ पे रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ आप लोग पढ़ चुके हो, 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स। एक जो रॉल्स लॉ है वो लिक्विड के लिए होते हैं, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है, और दूसरा जो रॉल्स लॉ है वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। तो पहले आप पहचान लो यहाँ पे कि किस टाइप का सॉल्यूशन दे रखा है। लिक्विड सॉल्यूशन दे रखा है या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन दे रखा है। उसके बाद हम रॉल्स लॉ की बात करेंगे कौन सा अप्लाई करना है। तो देखो वाटर क्या है सर? ये तो लिक्विड फॉर्म में होगा, है ना। और नॉन वोलाटाइल, जहां भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे नॉन वोलाटाइल, तो आपको क्या समझना है? ये किस में दे रखा है? सॉलिड फेज में। अब देखो वाटर क्या है? लिक्विड फेज। नॉन वोलेटाइल किस में होगा? सॉलिड फेज। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन बना? सॉलिड लिक्विड का है ना जी। तो इसमें कौन सा रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग? लिक्विड के लिए या सॉलिड लिक्विड के लिए? तो आप लोग खुद बोलोगे सॉलिड लिक्विड के लिए। तो सॉलिड लिक्विड के लिए जो मेरे पास रॉल्स लॉ हैं वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब प्योर सॉल्वेंट, और उसकी मल्टीप्लाई करो उसकी मोल फ्रैक्शन से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोल फ्रैक्शन से। तो देखो मतलब काई डब्ल्यू, ये है रॉल्स लॉ सर। पीएस क्या है यहाँ पे? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। पीएस क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें रॉल्स लॉ
जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेपर प्रेशर प्योर वाटर का लेंगे, प्योर वाटर का लेंगे, और यहाँ पे काई डब्ल्यू का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो पी नॉट डब्ल्यू मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, क्वेश्चन में दे रखा है बाबू, क्वेश्चन में दे रखा है, समझे, 12.3 कितना दे रखा है, 12.3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर से, किससे मल्टीप्लाई करें, मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर से, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। लेकिन मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर हम लाएंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, वो तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर तो हमें निकालना होगा ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो उसके लिए हमें टर्म्स दे रखा है क्या, मोलालिटी, क्या दे रखा है, मोलालिटी, है ना। तो मोलालिटी की फॉर्मूला अगर हम आपको डिफिनेशन बताएं तो मोलालिटी का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो समझना बाबू, क्योंकि इसी टर्म्स में आपका छिपा हुआ है मोल कैसे निकालना है। देखो मोलालिटी अगर हम देखें यहाँ पे, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ, या डिफिनेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर हो गया, ये तो हम लिख सकते हैं, ये तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो ये तो वैल्यू दे रखा है ना मोलालिटी का, इसका मतलब क्या होगा ना, यहाँ पे बोला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 1, तो इसका मतलब है बाबू 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ, इस टर्म्स का सिर्फ मीनिंग मैं बता रहा हूँ, इस टर्म्स का, इसका मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के जगह पे वाटर में यूज करेंगे, ठीक है। इस मोलालिटी, ये जो मोलालिटी की वैल्यू दे रखा है ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू, तो देखो तो साफ साफ अक्षरों में तो लिखा हुआ है 1 मोल, है ना। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 1, क्लियर। फिर वाटर का मोल, क्योंकि बाबू हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसकी, वाटर की मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तभी निकाल पाओगे जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का आपको मोल पता होंगे। मोल फ्रैक्शन कब निकाल पाओगे, जब दोनों की मोल पता होंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को ऊपर लिखेंगे। जैसे हमें वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर की मोल ऊपर रहेंगे, और डिवाइड किससे करते हैं, दोनों की मोल को जोड़कर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की मोल को जोड़कर। तो बाबू जोड़ोगे तब ना जब दोनों का मोल पता होंगे आपको, इसीलिए सबसे पहले क्या करो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों की मोल निकालो। तो हमने सॉल्यूट की तो मोल पता चल चुका, अब यहाँ पे लिखेंगे मोल ऑफ वाटर, है ना बाबू। तो देखो मोल ऑफ वाटर का अमाउंट कितना है जी, वाटर का अमाउंट कितना है यहाँ पे 1 kg। और हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास ऑफ वाटर कितना है 1 kg। बाबू यहाँ पे ग्राम में लेते हैं हम लोग, तो 1 kg ले या फिर
1000 ग्राम ले, बात एक ही है। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा जी? तो देखो मोलर मास निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास निकालना है तो क्या करते हैं, हर जो भी फार्मूला दिया हुआ है या वाटर की जो भी फार्मूला होगा उसमें जो जितने भी एटम्स रहेंगे सारे के एटॉमिक मास को हम ऐड करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। 2 के लिए 2 ले लेते हैं, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 16, तो ले लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 हाइड्रोजन था 2 ले लिया। ऑक्सीजन का मास होता है 16 ले लिया। दोनों को ऐड करो तो क्या होगा? 18। अब इसको डिवाइड करोगे, अब इसको डिवाइड करो तो कितनी वैल्यू आएंगे? तो 55.56 मोल। तो ये किसकी मोल आ गया? वाटर की, है ना। अब हमने आपको क्या सिखाया बाबू कि जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को किधर लिखेंगे? ऊपर। और डिवाइड किससे करेंगे? दोनों की मोल को ऐड करके। तो देखो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर की मोल ऊपर लिखेंगे। देखो NW में मान लेता हूं वाटर की मोल, और N मान लेता हूं किसका? सॉलिड की मोल। क्लियर? तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? वाटर की, तो वाटर की मोल को ऊपर, और बाकी दोनों को जोड़कर नीचे लिखना है बाबू। मतलब सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन प्लस सॉलिड के मोल फ्रैक्शन को जोड़कर नीचे। तो देखो तो वाटर की मोल कितना आया? इतना ही आया जी। और दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? +1, है ना। क्लियर? तो देखो अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करने हैं ना, इसको सॉल्व करने हैं ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो तो 55.56 और नीचे क्या हो जाएगा? 56.56। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है। तो 0.9823, ठीक है। अब उस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, मोल फ्रैक्शन निकलेगा ना वाटर का, मोल फ्रैक्शन निकल गया, मोल फ्रैक्शन को यहां पे पुट करो तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? किलो पास्कल। तो ये आ गया पीएस की वैल्यू। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहां निकाला, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका मोल फ्रैक्शन निकलेंगे। यहां से मोल फ्रैक्शन को वैल्यू यहां पे पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।